यीशु मसीह के अलकादिर खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए आज शाम हम कलाम खुदा की तरफ बढ़ते हैं और मेरे साथ देखिए पुराने यादनामा में शैमुएल की पहली किताब है, उसका 5वां बाब है और उसकी पहली 4 आयात को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। 1 Samuel chapter 5 verses 1 through 4। शैमुएल की पहली किताब उसका 5वां बाब है और उसकी पहली 4 आयात। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, जी। और फिलिस्तियों ने खुदा का संदूक छीन लिया और फिलिस्तियों ने खुदा का संदूक छीन लिया और वो उसे इज़रार से अशूद को ले गए और वो उससे इब्ने अजर से अशूद को ले गए और फिलिस्ती खुदा के संदूक को लेकर और फिलिस्ती खुदा के संदूक को लेकर उसे दाजोन के घर में लाए उसे दजोन के घर में लाए और दाजोन के पास उसे रखा और दजोन के पास उसे रखा। और अशूदी जब सुबह को सवेरे उठे और अशूदी जब सुबह को सवेरे उठे तो देखा कि दाजून खुदावंत के संदूक के आगे ऊंधे वो जमीन खुदावंत के संदूक के आगे ऊंधे मुंह मुंह जमीन पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दाजून को लेकर उसी की जगह उसे फिर खड़ा कर दिया। फिर वो दूसरे दिन की सुबह को सवेरे उठे तो देखा कि दाजून खुदावंत के संदूक के आगे ऊंधे मुंह जमीन पर गिरा पड़ा है और दाजून का सर और उसकी हथेलियां दहलीज पर कटी पड़ी थी। फक्त दाजून का धड़ ही धड़ रह गया था। इसलिए दाजून के पुजारी जी और जितने दाजून के घर में आते हैं आज तक अशूद में दाजून की दहलीज पर कदम पांव नहीं रखते। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। बाइबल मुकद्दस दुनिया की वो वाहिद किताब है जिस पर सबसे ज्यादा तनकीद होती है। दुनिया की ये वाहिद किताब है जिस पर सबसे ज्यादा तनकीद होती है। कभी कहा यह जाता है कि यह बदल गई है और कभी यह कहा जाता है कि इसमें साइंटिफिक एरर्स मौजूद हैं, इसलिए इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और फिर कभी यह कहा जाता है कि इसका दौर ख़त्म हो चुका है, अब शायद इसकी ज़रूरत नहीं रही। लेकिन हमें दुनिया को यह पैगाम देना है कि जिस रोज़ ये बाइबल बदल जाएगी उस दिन इस बाइबल का खुदा नहीं रहेगा। यह पैगाम हमें दुनिया को देना है। यशायाह 40वें बाब की 8वीं आयत में कहते हैं, घास मुरझा जाती है और फूल कुमला जाता है लेकिन खुदावंत का कलाम अब तक कायम है। आमीन। इसका मतलब यह हुआ कि यह कलाम जो हमारे पास है तहरीरी सूरत में, ना तो ये घास है और ना ये फूल है, क्योंकि घास मुरझा जाती है और फूल कुमला जाता है। ना तो ये घास है और ना ये फूल है, बल्कि ये जिंदा खुदा का कलाम है जो गैर मुतगय्यर है, ला तब्दील है, ला खता है और कभी बदल नहीं सकता, बल्कि जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है। आमीन। सो कलीसिया को घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है घबराने की? इसलिए नंबर 1 तो वो खुदा जिसके हम परस्तार हैं वो कोई बुत नहीं है, वो कोई माबूद नहीं है, वो कोई देवता नहीं है, बल्कि वो रब्बुल अफ़वाज, कौमों उम्मतों का रब, हमारा बाप है। आमीन। नंबर 2 उसका कलाम कुदरत वाला कलाम है और इस कलाम को 2 धारी तेज तलवार कहा गया है।
ये दोनों तरफ से काम करती है। और लिखा बंद बंद और गूदे गूदे को चीर कर, ये ऐसी तलवार है, अगर कोई इस कलाम को बदलने की कोशिश करेगा तो वो खुद बदल जाएगा। इसमें ये कुदरत मौजूद है, इसलिए कलीसिया को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जो हवाला हमने पढ़ा है, इसमें बज़ाहिर तो हमें इबलीस की फतह नजर आ रही है, बज़ाहिर तो हमें दुश्मन की फतह नजर आ रही है, लेकिन जब दुश्मन खुदा पर फतह याबी का शादियाना बजाने की कोशिश करता है तो दर हकीकत वो अपनी मौत का बंदोबस्त कर रहा होता है। ठीक, इससे पहले मैं मैसेज दे चुका हूं कि हशमत इस्राइल से जाती रही क्योंकि खुदावंद का संदूक छिन गया। इस पे मैंने कलाम सुनाया हुआ है। और क्या वजूहात थी, क्यों संदूक छिन गया, क्यों हशमत इस्राइल से चली गई, उसकी वजूहात बताई थी। नंबर एक तो लोग अपनी मनमानी करते थे, और जब इंसान अपनी ही सी कहता है, अपनी ही दानिस्त में वो अक्लमंद होता है, तो वो अपनी तबाही कर रहा होता है। और मनमानी अगर किसी घर के अंदर हो या किसी सल्तनत के अंदर हो तो ना तो वो घर कायम रहता है और ना वो सल्तनत कायम रहती है। ये बात ज़हन में रख लें अपने। अब यही कुछ बनी इस्राइल में हो रहा था जिसके बाइस संदूक छिन गया। नंबर दो, काहिन ही गलत हो गए, और जब सिखाने वाले राहबर ही गलत हो जाएंगे तो फिर खुदा की हुजूरी जरूर जाएगी, खुदा का मस्सा, खुदा का जलाल जरूर जाएगा। सो ये दो खास बातें थी जिनके बाइस खुदा का संदूक छिन गया। अब जब संदूक छिन गया है और संदूक को लेकर जाने वाले संदूक उठाकर ले गए, दे वर प्रीटी हैप्पी, बड़े खुश थे वो, बड़े शादमान थे वो। किस बात पे कि उन्होंने बनी इस्राइल को मात दी है, हरा दिया है, उन्होंने इस्राइल के खुदा को हरा दिया है, और उनकी जो सबसे अहम कीमती चीज थी वो उनसे छीन ली है। क्या छीन ली थी उन्होंने? ये आगे चल के देखते हैं हम क्या हुआ था उनके साथ। सबसे अहम चीज उठाकर ले गए और ये ख्याल करते थे कि वी आर विनर्स, हम जीत गए हैं। आपकी आंखों के सामने जब कोई इस कलाम को जला देगा तो आपकी कैफियत क्या होगी? इसको जलाने वाला तो यह खुशी महसूस करेगा कि मैंने इनकी बाइबल को जला दिया है, लेकिन दर हकीकत वो विनर नहीं है, वो लूजर है। जो भी ऐसा करता है वो लूजर है, वो विनर नहीं है। और मैं पढ़ रहा था साधु सुंदर सिंह स्वामी के बारे में। उस बंदे ने बरमला कलाम को जलाया, बाइबल मुकद्दस को जला डाला, क्योंकि उसको बाइबल के खुदा से नफरत थी। लेकिन जब उसका रियल ऑथेंटिक एनकाउंटर बाइबल के खुदा के साथ हो गया तो वो उसका दीवाना हो गया। हालेलुया। ये कुदरत है हमारे खुदा के कलाम में। संदूक तो छिन गया है, संदूक को ले जाने वाले ले गए हैं और वो फतह मना रहे हैं, वो जश्न मना रहे हैं कि हमने बनी इस्राइल को मात दी है, हमने उनको हरा दिया है। अब किया क्या है उन्होंने? उस संदूक को उठाया है और जाकर उसको अपने देवता के सामने रख दिया, क्योंकि वो समझते थे कि हमारा देवता इस्राएल के खुदा से ज्यादा ताकतवर है। इस्राएल के खुदा में वो कुव्वत और कुदरत कहां? अगर होती तो हमें रोक लेता, अगर होती तो वो हमें इस संदूक को हाथ ना लगाने देता, अगर उसमें ताकत होती तो वो हमें पहले ही रोक देता और काहिनों को मारने
ना देता। हमने तो कायनों को मार डाला, हमने तो उनकी फौजों को हरा दिया, हमने तो खुदा के संदूक को छीन लिया, अब वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए हम इसको लाकर अपने पावरफुल माबूद के सामने रखते हैं। यूहन्ना अस्तबागी का जब सर काटा गया तो वो किसको पेश किया गया था, बताएं जरा? बादशाह को। क्यों? He was powerful. The king was powerful. बादशाह बाइख्तियार था, वो बादशाह था। अब वो उसका सर काट के किसी आम शख्स के सामने तो नहीं ला सकते थे। उसका सर काट के वो बादशाह के जो एडवाइजर्स थे, जो मुशीर थे या दरबान थे, उनको तो नहीं दिया उन्होंने। किसको दिया? बादशाह को दिया। क्योंकि वो ये समझते थे कि हमारा बादशाह जो है वो पावरफुल है, इसलिए उसके हुजूर पेश किया जाए ये सर कि आपके हुक्म की तामील हो गई है। अब उन्होंने ये मुनासिब जाना कि इस्राएल के खुदा का संदूक लाकर अपने खुदा के सामने रखा जाए और उसको बताया जाए कि तू फातेह है, यू आर द विनर, यू आर विक्टोरियस, तूने इस जंग को जीता है, अब ये तेरे सामने पड़ा हुआ है। लेकिन अगली सुबह हुआ क्या? उनकी फतह उनके मातम में बदल रही है। अगली सुबह वो उठकर गए और जाकर उन्होंने देखा तो उनका माबूद, उनका देवता कलामिल का ऊंधे मुंह पड़ा हुआ था। क्यों? जिसको वो सुपीरियर समझ रहे थे, जो उनकी नजर में हाकिम आला था, जो उनका खुदा था, जो उनका देवता था, वो इस्राएल के खुदा के संदूक को सजदा कर रहा था। हालेलुया। ये है खुदा की कुदरत। अब उन्होंने उसको उठाया है और उठाकर उसको दोबारा से खड़ा कर दिया है और कहते हैं भूल चूक में भी ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि को हवा तेज चली हो, कमरे दे विच हवा कित्थों आ गई है ना। और वो बुत क्या इतना ही हल्का फुल्का था कि वो एकदम से एक झटके में गिर गया? हरगिज नहीं। क्योंकि वो बुत तो उसमें तो बहुत सारा मटेरियल इस्तेमाल किया होगा बनाने में, वो कैसे गिर सकता था? That was the power, ये कुव्वत थी, कुदरत थी खुदा की। अब वो उसको खड़ा करके चले गए हैं कि अब ऐसे नहीं होगा। तो अगली सुबह इस्राएल के खुदा ने क्या किया है? लिखा है उसका सर उसके धड़ से जुदा हो गया और उसकी हाथों की उंगलियां काट दी खुदा ने, सिर्फ उनको ये बताने के लिए कि जिसको तुम पावरफुल समझते हो वो पावरफुल नहीं है, मैं ही खुदावंद खुदा हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं इस्राएल का खुदा हूं। जब आप मुश्किलात में से गुजरते हैं, जब आप मसाइल में से गुजरते हैं, अगर आप में से कोई बदरू गिरफ्तार हो जाता है या आपके ख़ानदान का कोई रुकन बदरू गिरफ्तार हो जाता है, तो खुदारा आप दिल ना छोड़ दिया करें, परेशान ना हो जाया करें। क्योंकि जब इबलीस फतह याबी का शादियाना बजाता है, वो अपनी मौत का सामान करता है। क्योंकि वो आपको चेज़ नहीं कर सकता, वो आपको पकड़ नहीं सकता, वो आप पर हमलावर नहीं हो सकता, वो किसी भी तौर पर आपके बदनों में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि आपके बदन रूहुल कुद्स का मक़दिस है। आमीन। बशर्ते, इसमें एक शर्त मौजूद है, लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का? बशर्ते, देयर इज अ कंडीशन, शर्त मौजूद है। और शर्त क्या है? बशर्ते खुदा का रूह तुम में। अब ये शर्त है ते जे रूह तो बगैर तुसी टुरे फिरोगे तो फिर कुछ भी हो सकता है।
नो गारंटी। गारंटी उस वक्त है जब खुदा का रूह आपके अंदर मौजूद है। गारंटी उस वक्त है जब आप खुदा के ट्रू फॉलोअर्स हैं, जब आप हकीकी पैरोकार हैं, हकीकी परस्तार हैं, तो फिर खुदा आपकी जिम्मेदारी आप ले लेता है। ठीक, क्योंकि ज़बूर की किताब में लिखा है, खुदावंद से डरने वालों के चौगिर्द उसका फरिश्ता खैमजन होता और बचाता है, वो मुहाफ़ज़त करता है आपकी। लेकिन द कंडीशन इज स्टिल देयर। अगर खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है तो फिर यकीनन खुदा आपकी मुहाफ़ज़त करेगा। आमीन। तो जे आप ही तुसी खुदा दे हत्थां चों निकल जाओ तो फिर खुदा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने आपको आज़ाद मर्जी भी दे रखी हुई है। ठीक, परिंदे उड़ते हैं हवा में, उड़ते हैं कि नहीं उड़ते? उड़ते हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते, ऐसे ही है। लेकिन एक चीज से जरूर रोक सकते हैं, वो क्या है? कि वो हमारे सर पे ना बैठे, हम नहीं बैठने देंगे। इसलिए आपके चौगिर्द बीमारियां, बदरूहें, लानतें, तारीकी की फौजें घूमती फिरती हैं, लेकिन वो आपके करीब नहीं आ सकती, क्योंकि आपके अंदर रूहुल कुद्स बसा हुआ है। और अगर ये बसा हुआ है तो फिर वो आपके करीब नहीं आएंगी, और अगर नहीं बसा हुआ तो फिर वो बसेंगी। ठीक, और फिर निकल कर जाएंगी और साथ और लेकर आएंगी, और हालत पहले से भी बुरी हो जाएगी। अब इसकी हड्डियां खुदा ने तोड़ दी हैं, इसकी गर्दन तोड़ दी है, और उसका नतीजा क्या निकला है? उसके पैरोकारों ने आज के दिन तक उसकी दहलीज पर कदम रखना बंद कर दिया। उन्होंने फखर ही बड़ा सी, उन्होंने मान ही बड़ा सी कि हमारा देवता बड़ा पावरफुल है। ठीक, लेकिन उस देवता को खुदा ने खाक में मिला दिया है। ठीक, इसलिए ना घबराया करो कि जी वो फलाना जादूगर बड़ा ताकतवर है, ताडे रब नालों वध के ताकतवर कोई नहीं हो सकता। इस बात को हमेशा क्लेम किया करें, हमेशा क्लेम किया करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब खुदा का इंतकाम क्या है? इब्तिदा खुदा ने कर दी, उस देवता से उसकी गर्दन और हाथों की उंगलियां काटने से खुदा ने इब्तिदा कर दी है। तो आगे क्या हुआ, जरा 6ठी आयत भी पढ़ दें। पर खुदावंद का हाथ अशुद्धियों पर भारी हुआ और वो उनको हलाक करने लगा, और अशुद्ध और उसके नवाही के लोगों को गिल्टियों से मारा। सुन ले जी, 6ठी आयत में अब काम रुका नहीं है, हाथ गलत पा बैठे ने, हाथ गलत जगह रख लिया है। लोग समझते हैं कि कलीसिया आम जे लोग ने, हम इनके साथ जो मर्जी कर दे, पैर के नीचे रोन दे, कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन दिस इज द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। कलीसिया का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ठीक, ये कलीसिया कोई आम ग्रुप नहीं है, कोई आम जमात नहीं है, मिली जुली भीड़ नहीं है, आम लोग नहीं है कि जिनको जिसका जो दिल करे वो कह के चला जाए। नहीं 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 नहीं, क्योंकि कलीसिया का खुदा ना ऊँगता है ना सोता है, बल्कि वो दिन रात उनके लिए जागता है और उनकी हिफाजत करना जानता है। इंतकाम सुने, इंतकाम सुने। इब्तिदा कैसी की है खुदा ने? इब्तिदा की है उनके खुदा से। पहले तुहाडे रब नाल निबड़ना, फिर मैं तुहाडे नाल निबड़ांगा। दिस इज आवर गॉड। खुदा से इब्तिदा की है, उनके देवता से इब्तिदा की है। पहले ओदी धौन भन्नी, फिर लोकां दी भन्ननी शुरू कर देती है। दिस इज आवर गॉड। आमीन। क्या लिखा है यहां पर? लिखा है, पर खुदावंद का हाथ अशदूदियों पर भारी हुआ और वो उनको हलाक करने लगा। और क्या किया खुदा ने? नवाही, अशदूद के जो नवाही के लोग थे, यानी इर्द गिर्द के लोग थे, उनको उसने गिल्टियों से मारा। गिल्टियां निकल आईयां उन्होंने। ठीक, कदी कदी लोगों को समझ नहीं आ रही होंगी कि अगर साडे ते मुसीबत ते मुसीबत, मुसीबत ते मुसीबत टुटन रही है तो वजह की है? वजह यह होती है
कि हथ गलत जगह पा लेने असी। ठीक, अगर मक्खियां दे छत्ते च हथ वाल लवांगे, भूंडां दे छत्ते च हथ वाल लांगे तो फिर की होएगा? हाथ सुज के बाहर निकलना है। ये बात इबलीस को बता दिया करें आप, उसको बताया करे इबलीस को कि तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हम खून खरीदे हैं। आमीन। हमारी फतह यीशु मसीह में कायम है। उसने जी उठकर हमें अबदी फतह दी है। आमीन। उसने उनको गिल्टियों से मारा है और अभी तो आगाज था। दिस वॉज द बिगिनिंग नॉट द एंड। अभी तो आगाज था। अब ये संदूक 3 सरजमीनों में गया है। फलस्तीन का मतलब है 5 सरदारों की सरजमीन। क्या मतलब है फलस्तीन का? 5 सरदारों की सरजमीन। लेकिन अभी ये संदूक सिर्फ 3 सरजमीनों पर गया। कौन कौन सी? नंबर 1 अशदूद, नंबर 2 जात और नंबर 3 अकरून। और इन 3 सरजमीनों में खुदा ने वो तबाही मचाई, वो बुरे हालात किए इन लोगों के कि वो लिटरली चीख उठे। और फलस्तीनियों ने इस्राएल के खुदा के आगे घुटने टेक दिए। अब वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे कोई और। पढ़िए जरा, 6 बाब है और उसकी 2 आयत। बस हो गई उन्हें दी। अभी 3 सरजमीनों में खुदा गया है। तब फलस्तियों ने काहिनों, सुने, तब फलस्तियों ने काहिनों और नजूमियों को बुलाया और कहा कि हम खुदावंद के संदूक को क्या करें? हम खुदावंद के संदूक का क्या करें? भाई मत मार दी 3 ने साड़ी। हमको बताओ कि हम क्या साथ करके उसे उसकी जगह भेजें। साड़ी बस हो गई है। इस संदूक दा की करिए? मगरों नहीं लथ रहा साडे। ये जहां जहां जाता है तबाही मचा रहा है। गलती कर बैठे हैं, हथ गलत जगह पा लिया सी। ठीक, खुदा के लोग खुदा की आंख की पुतली हैं। ठीक, कलीसिया, द चर्च इज द एप्पल ऑफ गॉड्स आई। कलीसिया खुदा की आंख की पुतली है। अगर कोई आपकी तरफ उंगली बढ़ाएगा तो खुदा उसकी उंगलियां काट देगा। ये है हमारा खुदा। ये बता दे इबलीस को, ये है हमारा खुदा। वो तरलियां दे आगे ने हमारी जान छूट जाए किसी तरीके से, हम इसके साथ क्या करें? नजूमियों को बुलाया है उन्होंने। अब खुदा का संदूक फलस्तियों के मुल्क में 7 महीने तक रहा। कब तक? 7 महीने तक। कितनी तबाही लाई खुदा ने। ईंट से ईंट बजा दी उनकी। 7 महीनों में मुसीबत एक दिन नहीं मान। ऐसे ही है ना? और मुसीबत को मिस्री जानते हैं। फिरौन ने भी जिद लगाई थी खुदा के साथ, और खुदा ने क्या हाल किया था मिस्रियों का। अब यही काम फलस्तियों ने भी किया है। भूल चुक सही, ये समझ के कि शायद इनके खुदा में इतनी ताकत नहीं है, ये समझ के कि शायद इस्राएली इतने जोरावर नहीं है, ये समझ के कि शायद इस्राएली बहुत कमज़ोर हैं। आप इस दौर के इस्राएली हैं। यू आर इज़राइलिट्स ऑफ दिस न्यू कॉवेनेंट। आप नए अहद के इस्राएली हैं। इसलिए आप इस बात को जहन में रखें कि ना तो आपका खुदा कमज़ोर है और ना कलीसिया कमज़ोर है, क्योंकि लिखा है वो शेरनी की तरह उठती है। हालेलुया। ये तारीफ है चर्च की, ये तारीफ है चर्च की। अब 2 आयत में उन्होंने अपने काहिनों को बुलाया है, उन्होंने अपने नजूमियों को बुलाया है और कहने लगे हमारी इस संदूक से जान छुड़ा दो। उन्हें समझ नहीं आ रही, वो घबरा चुके हैं।
टांगे कांप रही हैं उनकी, वो डर गए हैं, हरासा हो गए हैं, खौफजदा हो गए हैं। ये दहशत थी इसराइल के खुदा की। ठीक, वो काहिनों को कहते हैं हम क्या करें। अब काहिन क्या मशवरा देते हैं? जी बाजी पढ़िए 3री आयत। उन्होंने कहा कि अगर तुम इसराइल के खुदा के संदूक को वापस भेजते सुने, हो, अगर तुम इसराइल के खुदा के संदूक को वापस उसी जगह पर इसराइलियों के पास भेजो तो उसे खाली ना भेजना। हाँ, ये खास बात है। अब जब इस संदूक को वापस करो तो खाली ना भेजना, बल्कि जुर्म की कुर्बानी, जुर्म कीता है उसके लिए जरूर ही साथ करना। जुर्म कीता है तो ओदी कुर्बानी चढ़ानी पड़नी है। तब तुम शिफा पाओगे, तब तुम शिफा पाओगे, और तुमको मालूम हो जाएगा कि वो तुमसे किस लिए दस्तबरदार नहीं होता, वो तुमसे क्यों जुदा नहीं होता। अब उनके अपने ही काहिनों ने, उनके अपने ही नजूमियों ने, उनके अपने ही दानिश्वरों ने उनको मशवरा दिया कि भाई जी आप लोगों ने जुर्म किया है। वो तो खुश थे, जश्न मना रहे थे, हम जीत गए, हम फतहयाब हैं, हमने इसराइलियों को मार गिराया, हमने इसराइल के खुदा का संदूक छीन लिया, हम फाते हैं। वो कहते फाते फूते कोई नहीं, तुमने जुर्म किया है। क्या किया है? जुर्म कीता है। ताड़े ना कोई ज्यादती करेगा तो ताड़े को आके माफी भी मंगेगा। समझ रहे हैं? ये है ईमानदार की सिफत, ये है कलीसिया की सिफत, ये है कलीसिया के अंदर मौजूद क्वालिटी, रूहुल कुद्स की बदौलत जो आपके अंदर बसा हुआ है। इसलिए अगर कोई ज्यादती करता है ना तो तुसी दड़ वट जाया करो, अपना मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाए। ठीक, कोई ज्यादती करता है सुप्रीम कोर्ट चला जाओ, ऊपर बताएं, और फिर वो बंदा आपसे माफ़ी मंगेगा कि जी मेरे को गलती हो गई सी, मैं तानू अंडर एस्टिमेट किया, मैंने आपके साथ ज्यादती की थी, भाई जी मुझे माफ़ कर दें। ठीक, ये सिखाया है उनके अपने। ये इस्राइल दे काहिन नहीं सी, ये इस्राइली काहिन नहीं थे, ये उनके अपने काहिन थे, ये उनके अपने नजूमी थे जो उनको इस्लाह दे रहे थे कि तुमने जुर्म किया है और इस जुर्म को ख़त्म करने के लिए तुम्हें इस संदूक को खाली वापस नहीं भेजना, कुछ ना कुछ दे के भेजना पड़ेगा, फिर जान छुटनी है। तो ठीक है। सो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, इस दुनिया की तारीकी के हाकमों से डरना बंद कर दें। पता कई अपने घरों में चिराग नहीं चुकते, डरते कि जी असी ये चिराग चुक दिते तो बाबिया ने साडा कड़ाका कट देना। वो जो उत्ते बैठा ना बाबा भेडां वाला, वो तुहाडे चिरागां वाले बाबिया तो पावरफुल है। हालेलुया। इसलिए आप इन चिरागों से और उन चिरागों के जो पीर हैं या बाबे हैं उनसे डरना बंद कर दें। तारीकी की लानतों से, बदरूहों से डरना बंद कर दें, क्योंकि आपका खुदा आपके लिए लड़ता है। आपका खुदा जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है वो हमेशा आपकी मुहाफ़ज़त के लिए खड़ा रहता है। यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब की 28वीं आयत में यीशु मसीह ने खुद फरमाया, यीशु मसीह ने कहा, और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द शीप। ये भेड़ों की बात हो रही है, कलीसिया की बात हो रही है। यीशु कहते हैं मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन। आप उसके हाथ में हैं, इसलिए इब्लीस आपको उसके हाथों से छीन नहीं सकता। वो आपको छीन नहीं सकता। कभी हालात में से खुदा को ना देखें, बल्कि हमेशा खुदा में से हालात को देखना शुरू करें। आमीन। आइए सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें।